हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का अपना पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा दिया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो वॉच नहीं करे हैं तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन दोनों ही वीडियो को वॉच कर लें, उसके बाद ये वाले वीडियो पे आए। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अलग जो कुछ हमारी बची हुई लाइंस थी जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं करी थी, उन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज उनसे जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देन हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा पैरेलल लाइंस। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने वाली हूँ। मैंने कोई भी यहाँ डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रखी है, और अगर आपको इन सारे टॉपिक्स की डेफिनेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उन सभी की डेफिनेशन वीडियो भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। तो देखिए पैरेलल लाइंस कुछ नहीं होती हैं, दो ऐसी लाइंस होती हैं जो कि कभी इनको हम चाहे जितना भी एक्सटेंड कर लें वो कभी भी जो है वो आपस में मीट नहीं करेंगी, यानी किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कोई भी ऐसी दो लाइंस जो कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ये लाइन है, हमने मान लिया ए बी एंड सेकेंड लाइन हमने मान लिया एम एन। अब ये दोनों ही लाइन देखिए, इसको हम चाहे जितना भी एक्सटेंड करते जाएं ये किसी भी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगी। तो ये लाइंस हमारी कैसी हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। आई रिपीट, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे हम उनको कितना भी एक्सटेंड कर दे, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दे, बट दे विल नेवर मीट एट अ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? ये ऐसी दो लाइंस होती हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। सपोज दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस है और ये दोनों यहाँ पे मिल गई हैं, तो इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इनका नाम भी दे देते हैं। यहाँ पे जो सी डी एंड पी क्यू है हमारा, ये कैसा हो गया? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे मीट कर रही है। सपोज इसको हमने नाम दे दिया ओ, और ये जो पॉइंट होता है जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन मीट करती हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आई रिपीट, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे आकर मिल जाती हैं, मीट कर जाती हैं। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो मिल रही होती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बोलते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन देखिए ऐसी लाइन होती हैं जो कि दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये दोनों मान लीजिए हमारी पैरेलल लाइंस है एम एन पी क्यू, तो ये जो ए बी लाइन है ये हमारी कैसी हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी क्या होती है? जो कि दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को किसी भी दो पॉइंट पे मीट कर रही होती है। जैसे देखिए एक यहाँ पे मीट कर रही है, एक यहाँ पे मीट कर रही है, यानी दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसी को हम ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। तो अब हम चलिए कुछ एंगल्स पढ़ने वाले हैं जो कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो बनाती है। यानी कुछ ऐसे एंगल्स हैं जब भी कोई दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस पे कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो कई टाइप्स के एंगल्स फॉर्म करती है। तो उन एंगल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक उसका डायग्राम बना देती हूँ जिससे कि सारे ही एंगल्स हम लोग ईजिली समझ सके।
तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन बना ली है जो कि हमारी ये जो दो पैरेलल लाइन से एम एन एंड पी क्यू को जो है वो इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे जो एम एन है वो पैरेलल है हमारी पी क्यू से, ठीक है, और दिस इज अवर ए बी इज अवर ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए अब हम इसमें एंगल्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके अंदर के जितने एंगल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी ये लाइन हमने बना रखी है, अब इस लाइन के अंदर वाला जो रीजन है उसमें जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे ही हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब इसमें अंदर के हमारे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो एंगल 1 है, देन एंगल 2 है, एंगल 7 है एंड एंगल 8 है। तो ये सारे एंगल्स हमारे कैसे एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर रीजन पे, अंदर के रीजन पे फॉर्म हो रहे हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर रीजन में बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 6 है एंड एंगल 5 है। मैं रिपीट कर देती हूँ, इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स हैं जो कि ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसके अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे एंगल 1, 2, 7, 8 ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंड एक्सटीरियर एंगल्स जो कि एक्सटीरियर रीजन में फॉर्म हो रहे होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, जैसे कि 5, 6, एंगल 3 एंड एंगल 4। चलिए अब हम देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे ये जो ट्रांसवर्सल है, पहले तो हम सेम साइड पे होते हैं ना, जो भी दो एंगल इक्वल होंगे वो सेम साइड पे होंगे, और हम जैसे एंगल 3 ले लेंगे और एंगल 2 को छोड़ के एंगल F ले लेंगे, तो ये जो एंगल 3 है और एंगल 7 है ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें इस साइड पे, तो एंगल 4 और एंगल 8 जो है हमारा वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इंटीरियर में देख लेते हैं तो एंगल 2 और एंगल 6, क्योंकि 2 लिया 7 छोड़ दिया 6 ले लिया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंड इधर हम देखेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। सेम साइड पे लेते हैं, एक एंगल लेते हैं, एक छोड़ देते हैं और तीसरा वाला एंगल ले लेते हैं, तो वो हमारे जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अब हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे यानी हम दो टाइप्स के एंगल्स देखने वाले हैं, एक होगा हमारा इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट्स का ये पार्ट है, और एक होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो देखो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं या ऑल्टरनेट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो यहाँ पे एक Z फॉर्म हो रहा होता है, जैसे ये Z फॉर्म हो रहा है, तो Z के अंदर एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरह जो बाहर की तरफ है, जैसे ये वाला, एंड हमारा Z बन रहा था ऐसे करके, तो Z के बाहर एक ये फॉर्म हो रहा है, एक ये फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इस तरफ से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का Z फॉर्म हो रहा है ना, ये है, तो एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो रहा है हमारा। एंड बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे, ये एंगल बन रहा था ना हमारा, तो बाहर की तरफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। कैसे हो गया हमारा, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो जो Z फॉर्म होता है जहां पे भी, वो हमारे ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, और ऑल्टरनेट में जो Z के अंदर फॉर्म होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एज वेल एज जो Z के बाहर के एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक एंगल और मिसिंग है जो कि है को इंटीरियर एंगल्स, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स भी हमारे ट्रांसवर्सल में बनते हैं, फॉर्म होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स,
तो देखिए जो को इंटीरियर्स एंगल होते हैं, पहली बात तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटीरियर में होंगे, यानी हमारे इसी पार्ट में हमारा जो है वो को इंटीरियर एंगल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में होते हैं और जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं, यानी जैसे ये एक साइड है तो ये वाला जो एंगल 2 और एंगल 7 है ये हमारे हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, जो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर रीजन में होते हैं और सेम साइड पे होते हैं। अब अंदर का रीजन हमारा ये है और सेम साइड पे हमारा क्या है, 7 और 2 है तो ये दोनों इक्वल हो गए, एंड 1 और 8 है तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये चारों ही एंगल कैसे हैं, हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हो गई को इंटीरियर एंगल्स की कि इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। तो आज ही हमारा टॉपिक फिनिश हो गया लाइंस एंड एंगल्स का। मैं आने वाली वीडियोस में कुछ इसके क्वेश्चंस करा दूंगी, और अगर आपको आज की वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आगे आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इन सारे ही वीडियोज को बनाने का कोशिश करूंगी, और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।